हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। बाजार में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक्स में त्राही त्राही मची हुई है और एक बार फिर से भारतीय बाजार अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका है। मंडे सेशन की अगर हम बात करें तो काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। ट्यूसडे की ओपनिंग भी अच्छी हुई थी, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारतीय बाजार इतना ज्यादा गिरावट दिखा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस गिरावट के पीछे की वजह। इस गिरावट की मुख्य वजह है ट्रंप की बादशाहत। जी हाँ, 20 जैन को जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट पद की शपथ ग्रहण करी, तुरंत ही उन्होंने अपना ऐसा ट्रंप कार्ड निकाला जिसका कहर न केवल भारतीय बाजार बल्कि विश्व भर की सारी बाजारों पर देखने को मिल रहा है। शपथ ग्रहण करते ही ट्रंप ने 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन किए और साथ ही ऐसी घोषणाएं की या यूं कहें ऐसी चेतावनी दी कि पूरे विश्व भर में ट्रंप क्वैक आ चुका है। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि ट्रंप ने ऐसी कौन सी घोषणा करी है जो बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और बाजार गुस्से से लाल हो चुका है। जिसमें से सबसे पहली घोषणा है 100% टैरिफ हाइक। ब्रिक्स कंट्री पर डोनाल्ड ट्रंप ने 100% तक टैरिफ को बढ़ाने की घोषणा करी है, जिसमें से मैक्सिको और कनाडा पे ऑलरेडी 25% का टैरिफ लगा दिया है और चीन को धमकी दी है कि वो सुधर जाए, नहीं तो उन पर भी टैरिफ बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया जाएगा। यही नहीं, भारत पर डोनाल्ड ट्रंप ने 100% तक टैरिफ को बढ़ाने की घोषणा की है और ये जो घोषणा है इसने सारे ही बाजार में काफी हलचल मचा दी है, कह सकते हैं भूचाल ला दिया है, जिसकी वजह से सारे बाजार धराशायी हो गए हैं। अब आइए समझते हैं कि ये टैरिफ बढ़ने से क्या होगा, क्या इफेक्ट है जो इतना मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। जो हम गुड्स को सप्लाई करते हैं अमेरिका में, यानी कि अमेरिका जिन गुड्स को हमारे यहाँ से इंपोर्ट करता है या किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करता है, उस पे वो टैरिफ लगाता है। तो 100% टैरिफ बढ़ाने का मतलब है कि अगर 100 रुपए का सामान हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उसको 200 रुपए का बना देगा। तो इससे क्या होगा कि वहां पे वो प्रोडक्ट काफी महंगा हो जाएगा, जिससे डिमांड कम हो जाएगी। अब जब डिमांड कम हो जाएगी तो हमारा जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अब इसका इतना ज्यादा इंपैक्ट क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो पिछले 10 सालों में 92% से बढ़ा है अमेरिका का। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी मैन्युफैक्चरिंग का जो भी टोटल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका सबसे बड़ा पार्ट जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो यूएस को ही कर रहे हैं और लगभग 118 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हम करते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि अगर 100% टैरिफ इस पे बढ़ जाएगा तो ये डबल हो जाएगा और काफी ज्यादा इंपैक्ट आएगा। कह सकते हैं कि भारतीय बाजार बुरी तरह से तहस नहस हो जाएगा और साथ ही भारत की इकोनॉमी भी धराशायी हो जाएगी। मान लीजिए कि 100% नहीं भी बढ़ता है तो 10% भी अगर बढ़ा तो भी ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि इस घोषणा के बाद या ट्रंप की शपथ लेते ही जैसे ही उन्होंने ये टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की, भारतीय बाजार धराशायी हो गए। अब बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा स्टेप क्यों लिया, क्यों वो टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं। जैसे चीन को और भारत को उन्होंने साफ धमकी दी है कि वो टैरिफ बढ़ा देंगे, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो 2023 में जब ब्रिक्स की एक मीटिंग हुई थी तो उसमें एक प्रपोजल रखा गया था कि डॉलर के रिप्लेसमेंट में एक नई करेंसी को हम इंट्रोड्यूस करें। अब डॉलर अपने आप में ही अमेरिका की पावर है, बल्कि ये कह सकते हैं वर्ल्ड की पावर है जो केवल अमेरिका के पास है। अमेरिका ही डॉलर छाप सकता है, जिसको भी डॉलर चाहिए वो किसके पास जाएगा? अमेरिका के पास जाएगा। तो जितने भी वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड होते हैं सारे डॉलर्स में होते हैं। अब जब ट्रंप को ये बात पता चली कि कोई नई करेंसी इंट्रोड्यूस की जाने वाली है, उस पर बातचीत चल रही है, तो ये बात ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका कहना है अच्छा तुम अब डॉलर को रिप्लेस करोगे, हमें पीछे करोगे, हम बादशाह हैं। तो उनकी जो ये चीज थी तो उन्होंने कहा कैसे लाओगे तुम अगर ऐसा करोगे तो अब लो हम तुम्हारे टैरिफ बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगी, जो जिन देशों के लिए वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, स्पेशली ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं,
उनके लिए काफी ज्यादा मुसीबतें पैदा हो रही हैं। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि उन्हें डॉलर से का कोई कॉम्पिटिटिव नहीं चाहिए। दूसरा रीजन ये है कि अमेरिका जिन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, जैसे चाइना, भारत, मेक्सिको, इनको जो एक्सपोर्ट करता है, तो ये जेन्युइन टैरिफ नहीं लगा रहे हैं अमेरिका के गुड्स पे, ये मनमाने टैरिफ ले रहे हैं। जैसे भारत की बात करें तो हार्ले डेविडसन, आईफोन, आप सोचिए आईफोन की कीमतें डबल हो जाती हैं भारत में। हार्ले डेविडसन पे 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें भारत ने इस पे 50% का टैरिफ लगाया था और उसको उन्होंने अनएक्सेप्टेबल लिखा था। तो इतने इतने टैरिफ उनको जेन्युइन नहीं लगते हैं। या चाइना जो है वो किसी और कंट्री से दूसरा टैरिफ ले रहा है, इनसे दूसरा, तो उन्होंने बोला है, चीन को भी साफ वार्निंग दी है कि आप सुधर जाइए और समानता रखिए टैरिफ्स में, वरना हम आपके टैरिफ भी बढ़ा देंगे, आप पे भी हम टैरिफ लागू कर देंगे मैक्सिको और कनाडा की तरह। मैक्सिको और कनाडा पे तो बढ़ ही चुका है, 25% तक का टैरिफ हमारे पड़ोसी देश मैक्सिको और कनाडा पे बढ़ चुका है। अब ये है कि चीन और भारत पे बढ़ाना उतना भी आसान नहीं है क्योंकि ये उतने छोटे देश नहीं है, लेकिन इन्हें भी चेतावनी दी गई है। भाई वो दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट है तो वो कर भी सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये चेतावनी दी है भारत को और चाइना को कि वो 100% तक टैरिफ बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो भारतीय बाजार पर ट्रंप के टैरिफ हाइक की तलवार लटक रही है, यानी कि कभी भी ये टैरिफ बढ़ सकते हैं, कभी भी ट्रंप की घोषणा आ सकती है। तो इस वजह से जो बाजार का रिएक्शन है वो काफी नेगेटिव है, क्योंकि ये भारतीय बाजार के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव होगा। डोनाल्ड ट्रंप डॉलर को लेकर के काफी ज्यादा कंसर्न्ड हैं। उनका कहना है, उन्होंने साफ साफ ब्रिक्स कंट्रीज को कहा है कि अगर आपने डॉलर को गिराने की कोशिश करी, दबाने की कोशिश करी, तो हम 100% हाइक लगाएंगे, जो कि इन कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं इनके दूसरी घोषणा के बारे में, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी खतरे में है। खास तौर पे वो कंपनीज, वो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज जो यूएसए में एक्सपोर्ट करती हैं। 20 जनवरी को जब ट्रंप ने शपथ ली थी तब एक ग्लोबल एग्रीमेंट जिसका नाम है पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी, उससे वो एग्जिट कर गए थे। पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी एक ग्लोबल एग्रीमेंट है जिसे 2016 में स्टार्ट किया गया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए ग्लोबल रेस्पॉन्स को मजबूत करना होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ग्लोबल टेम्परेचर राइज को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री नीचे लाना है और 1.5 डिग्री तक मेंटेन करना है। तो इस ट्रीटी में ग्लोबल ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया गया है ताकि कार्बन एमिशन कम हो और ग्लोबल वार्मिंग कम हो। अब ट्रंप ने इस ग्लोबल एग्रीमेंट से एग्जिट कर लिया, जिससे साफ पता चलता है कि वो ग्रीन एनर्जी के फेवर में नहीं है, उसे वो प्रमोट नहीं करना चाहते। लेकिन तो क्या कि उन्होंने एग्जिट कर लिया, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रीटी को मैनेज करने के लिए या इस क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं उसमें एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फंड यूएस से आता है, या ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा फाइनेंशियल पार्ट जो है वो यूएस देता है। तो उसके एग्जिट कर लेने से ये सपोर्ट खत्म हो जाएगा, जिससे ये मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हैरानी की बात तो ये है कि ये जानते हुए भी कि ग्लोबल वार्मिंग किस लेवल से बढ़ रही है, उसके बावजूद भी ट्रंप ने इस एग्रीमेंट से एग्जिट किया। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? इसका जवाब भी उन्होंने अपनी स्पीच में दिया है। उनका फोकस ग्रीन एनर्जी से ज्यादा नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर है। उन्होंने अपनी कुछ प्रीवियस स्पीच में कहा भी था, ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कि वो क्रूड ऑयल की ज्यादा से ज्यादा ड्रिलिंग करना चाहते हैं और इसका सीधा सीधा असर ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कंपनीज पर पड़ेगा, स्पेशली जो यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। तो पूरी कहानी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इंपोर्ट पे नहीं बल्कि एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने 2 तरीके अपनाए हैं। पहला कि उन्होंने ग्लोबल चैलेंज को ही चैलेंज कर दिया। जहां पूरा वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट हो रहा है, वहां पर वो खुद ऑयल एंड गैस एनर्जी को एक्सपोर्ट करने की फिराक में है, यानी वो यूएसए को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है ताकि वो अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सके और उसकी डिपेंडेंसी इनकी कंट्री पे बने। और दूसरा
टैरिफ बढ़ा रहे हैं ताकि वो कम से कम इंपोर्ट करें, क्योंकि टैरिफ बढ़ जाने से वहां पे गुड्स क्या होंगे, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, वो प्रेफर नहीं करेंगे उसको लेना, क्योंकि कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगी, तो वो अमेरिकन गुड्स को ही परचेज करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें लॉस होगा और अमेरिका को फायदा होगा। तो ये दो चीजें हैं कि उन्होंने इंपोर्ट को कम किया है और एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया है। और इन सारी चीजों का जो असर हो रहा है बाकी बाजारों पे या भारतीय बाजार पे, वो काफी हद तक निगेटिव है, और यही रीजन है कि मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो क्या ये गिरावट ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी या रुक जाएगी या कब तक रहेगी? देखिए, कब तक रहेगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगले 10-15 दिनों तक ऐसी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज बाजार ने 23,300 का लेवल तोड़ करके नीचे आ गया और लगभग 23,040 की क्लोजिंग दी है। तो यहां से बाजार अभी और नीचे जा सकता है और नीचे का लेवल दिखा सकता है। और सबसे बड़ी चीज कि अभी रिस्क बाकी है, क्योंकि अभी आगे कौन कौन सी घोषणा करेंगे ट्रंप महाराज, ये पता नहीं है। पॉजिटिव होगा इंडिया के लिए कि नहीं होगा, इसका भी पता नहीं है। तो हमें ये भी देखना है कि और क्या कमेंट्रीज आती हैं ट्रंप के थ्रू। दूसरा जो ट्रिगर है वो है बजट। आने वाला बजट, मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल मार्केट के लिए, और इसीलिए इस बजट को मेक और ब्रेक बजट बोला जा रहा है। तो ये जो मार्केट की गिरावट की चाल है ना, इसको कोई अगर रिवर्स कर सकता है तो वो सिर्फ हमारी निर्मला सीतारमण जी ही है। वही कुछ अच्छा अगर बजट में लेके आएंगी तो बाजार में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, यानी कि इस भारतीय बाजार को एक नई दशा और दिशा देने के लिए एक बहुत अच्छे बजट की दरकार है। लेट्स प्रे कि हमें बजट में कुछ बहुत अच्छा देखने को मिले। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें क्या करना है इस समय। क्या हमें एक्युमुलेट करना चाहिए स्टॉक्स को, क्या हमें सेल करके निकल जाना चाहिए, या पेशेंटली वेट करना चाहिए? तो बहुत सिंपल है, ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो मैंने पहले भी कहा था, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनमें आप पोजीशन क्रिएट करिए, लेकिन ये नहीं कि आपके पास 100 रुपए है तो पूरा 100 कल की मार्केट खुलते हुए लगा दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको अभी चंक्स में बाय करना है, क्योंकि मार्केट में क्या होगा और कब होगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, जब तक पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती, जब तक बजट नहीं आ जाता या डोनाल्ड ट्रंप की फर्दर कमेंट्री नहीं आ जाती, चंक्स में बाय करना है। और ध्यान रहे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ही अपनी लिस्ट में रखिएगा, उन्हें ही कंसिडर करिएगा। किसी भी स्टॉक में किसी खबर के चलते या अच्छे रिजल्ट के चलते या डिविडेंड के चलते उसमें बाइंग मत करिएगा। जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं जिनका अच्छा आपको रिटर्न देता आया है वो, उनमें ही आप बाय करिएगा और चंक्स में बाय करिएगा। आप अच्छे स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके उसमें पोजीशन बना सकते हैं, और पेशेंटली वेट करिए, अच्छे दिन जरूर आएंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।